Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Aziz Talba, Assalamu alaikum. Students, how are you? Today we are going to solve exercise 1.21 class 8. आज आपको 8वीं क्लास की हस्तम क्लास के मश्क नंबर 1 शरह 21 नई किताब है जो वो हल कराने जा रहा हूँ। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको तमाम सवालात स्टेप बाय स्टेप रफ अमल के साथ हल कराऊंगा। ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास ये है प्रॉफिट, इंटरेस्ट, मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम। इसके ऊपर के हमने कैसे कैलकुलेट करना होता है, कैसे मालूम करते हैं कि प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं, मार्कअप और प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह क्या होती है। तो पूरी वीडियो गौर से देखनी है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ on rupees 40,000 at the rate of 3% per year for 4 years। 40,000 रुपए पर 4 साल में 3% सालाना शरह से मुनाफा मालूम करें। प्रॉफिट हमने मालूम करना है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो रकम होती है जो कोई बंदा बैंक में या किसी कारोबार में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, सरमायाकारी करता है और उसके ऊपर उसे जो मुनाफा हासिल होता है वो उसे प्रॉफिट कहते हैं। इसका एक परसेंटेज रेट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाता हूं कि जो चीजें आपको मालूम है उसकी आपने स्टेटमेंट बना लेनी है। सबसे पहले देखना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? असल रकम, वो बुनियादी रकम जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या कोई बंदा सरमायाकारी करता है। प्रिंसिपल अमाउंट को हम डिनोमिनेट करते हैं, जाहिर करते हैं पी के साथ। ये अंदर ब्रैकेट मैंने लिख दिया है। देखिए ये हमारे पास है 40,000, जो भी हो गया आप उसके सामने लिख देंगे। उसके बाद रेट, शरह। रेट कितना है? 3%। और ये बात याद रखें हमेशा कि जो प्रॉफिट के ऊपर होता है रेट, ये नॉर्मली जनरली पर एनम होता है, पर ईयर होता है, यानी सालाना होता है, एनुअल रेट होता है। इसके बाद टाइम, मुद्दत, 4 साल। टाइम को हम 30,000 करते हैं, रेट को आर से डिनोमिनेट करते हैं। इसके बाद प्रॉफिट, नफा जो आपको मिलना है। अब आप सोच रहे होंगे, देखें प्रिंसिपल अमाउंट को 20,000 किया है, रेट को आर से टी टाइम से जैसे शुरू हो रहे हैं, प्रॉफिट होता शुरू 20 और हम इसको आई से लिख रहे हैं। तो ये क्या है? इसके ऊपर पहला एक इसी वीडियो से पहले एक डिटेल लेक्चर वीडियो मैंने समझाई है प्रॉफिट इनके कंसेप्ट्स के ऊपर। उसको आप अगर देख लें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा और यहाँ पे भी आपको जो कोने में लिंक आई का बटन आपको नजर आ रहा है, इस पर भी क्लिक करेंगे आपको तो उसको से आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को अगर आप पहले देख लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको मुख्तसर समझाता जाता हूँ। दरअसल ये प्रॉफिट जो है ये क्या होता है? इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट, आई, और ये होता है सूद। ये क्या होता है जनाब? सूद होता है, इंटरेस्ट। उसको फिर मुख्तलिफ नाम दे दिए गए हैं, प्रॉफिट, मार्कअप वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसको आई से जाहिर करते हैं। अब इसका प्रॉफिट यानी आई, इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई टी है। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या है? रेट। और टी क्या है? टाइम, मुद्दत। जब आप ये फार्मूला लिख लेंगे तो इसमें आपने फिर इसकी वैल्यूज पुट करनी है। पी की जगह प्रिंसिपल अमाउंट लिख देंगे, वो 40,000 है आपका, रेट 3% है और 4 आपका ये 4 साल मुद्दत है। अब देखिए 3% जो है इसमें ये परसेंट साथ लगा हुआ, ये क्या होता है? ये फीसद है। इट्स मीन के 100 का इतना हिस्सा। तो इसको 3/100 या 3/100 भी हम कर सकते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमने अब ये 100 परसेंटेज को 100 इसका क्या कर दिया है? डिनोमिनेटर बना दिया है। अगर हम इसी फार्मूले को पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100 भी करते तो अब भी ठीक होता। जब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे, इनके रकमें लिख लेंगे, तो अब हल करना इंतहाई आसान है। देखिए 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, अब बच गया 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 4। 400 को 3 से ज़रब देंगे 1200 का, 1200 को 4 से ज़रब देंगे तो 4800 हो जाएगा। 12 4 द 48 होता है, ठीक है ना? तो 4800। इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 7 borrowed rupees 25,000 from bank at the rate of 6% per year for 3 years। Find the markup of the bank। सऊद ने बैंक से 25,000 रुपए 6% सालाना मार्कअप शरह पर लिए, बैंक का मार्कअप मालूम करें। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है इसका वो हमारे पास है कि 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट, हमने उसी स्टेटमेंट बनाई। रेट आर हमारे पास 6% है, टाइम टी के मुद्दत 3 years है,
मार्कअप क्या है इसका, आई जो है हमारे पास, देखिए अब वो इसी तरह मार्कअप भी आई से नहीं बनता। दरअसल ये क्या है, इंटरेस्ट है, आपको पहले समझाया था, इंटरेस्ट है, आई है, सूद है जी। अब हमने उसी तरह मार्कअप आई का फार्मूला लगाना है, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है जी। अब उसके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे वैल्यूज पुट कर देंगे, पी पर्सनल अमाउंट 25,000, रेट क्या है 6% यहाँ पे लिखा, टी टाइम क्या है 3 ईयर्स, 3 आ गए। उसी तरीके से अब ये जो परसेंटेज है ये क्या होगा, 100 हो जाएगा नीचे। तो 25,000 ज़रब 6 ज़रब 3/100। अब इसको देखें कट हो सकता है, हाँ जी, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट करें, अब बच गए 250 ज़रब 6 ज़रब 3। इनको आपस में ज़रब कर देंगे, 250 को 6 से ज़रब देंगे, उनका जो जवाब है उसको 3 से ज़रब देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा हमारे पास 4500। आपने इसको रफ अमल मजीद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने दिमाग में भी कर सकते। देखें 250 को 6 से ज़रब दे, 6 से 6 से सिफर 6 पंजे 30, सिफर आया, हासिल 3 6 दूने 12, 12 और 3 15, 1500 बनेगा। 1500 को 3 से ज़रब करें तो 4500 बनेगा। Question number 3, हमारा find the principal amount invested by Riaz in business if he receives a profit of rupees 4,200 in a 3 years at the rate of 10% per year। रियाज ने कारोबार में सरमाया करी, उसने 3 साल में 10% सालाना मुनाफा के हिसाब से 4200 रुपए नफा हासिल किया, उसकी असल रकम मालूम करें। अब करना क्या है, उससे पहले स्टेटमेंट बना ले। देखिए मालूम हमने करना है प्रिंसिपल अमाउंट। सबसे पहले देखें प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना है 4200, उसने यही बताया है ना। उसके बाद उसने बताया हमें ये, देखें क्या है, टाइम, रेट, चलो जी रेट हमारे पास 10%, उसके बाद टाइम है, टाइम कितना है 3 ईयर्स। अब मालूम हमने क्या करना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो वही प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा दें जो हमारा फार्मूला है पी इंटू आर इंटू टी। अब उसी को देखे हमने आपको कहा था कि ये जो हमारी परसेंटेज होती है ना रेट की, इसको हम डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पी, असल रकम क्या है, अब देखा है। अब इसी में से हमने इसको ड्राइव करना है। देखें अब हमने मालूम करना है पर्सनल अमाउंट यानी पी, तो अगर हम इसको बाहर ले आए लेफ्ट साइड पे, या इसको कहें यही रुका है, आर एंड टी, रेट और टाइम, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इक्वेशन के दूसरी तरफ आएंगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जब जाएगा तो इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। अब ये यूं हो जाता, पी यहाँ रहता, ये सारे इधर आ जाता, इसको हमने टर्न कर लिया प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम बराबर है आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर एंड टी। तो इस शेप में अब ये आपका फार्मूला आ जाएगा। बस इसी फार्मूले को लिखना, यहीं तक मुश्किल था फार्मूला लिखना। फार्मूला आपने लिख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने जनाब उसकी वैल्यूज पुट करनी है। सबसे जो आई है आपका ये प्रॉफिट है, उसकी जगह आपने 4200 लिख दिया, आर आपका रेट है ये 10 लिख दिया, टाइम आपका 3 है तो ये आपने लिख दिया। अब इसको आप हल कर लें, देखिए 10 के साथ 10 चली गई, अब यहाँ पे 10 बच गया। ये हमारे पास 42 जो है 4 और 2 6 होते हैं, हमें पता है कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। अगर हम 3 का टेबल पढ़ें तो 3 14 द 42 होता है, 314 द 42 हो गया, और फिर 2 जीरो तो लग गया, पर बच गया ये 1400, 1400 बच जाएगा। 1400 को 10 से ज़रब दें तो जब 10 से ज़रब देते हैं एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 14,000, 14,000। इट्स मीन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, वो 14,000 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बिल्कुल इसी तरह वो भी है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है। अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 27,000 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 ईयर। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट असल रकम, प्रिंसिपल अमाउंट सेम थिंग है। अजमल ने कारोबार में सरमायाकारी की, उसने 3 साल में 21% शरह सालाना मुनाफा के हिसाब से 27,000 रुपये नफा हासिल किया, उसकी असल रकम मालूम करें। अब देखें सबसे पहले कि आपको प्रॉफिट मालूम है कितने 27,000 है, रेट क्या है 12%, तो यहाँ भी 12% है। अब टाइम क्या है जनाब, मुद्दत कितनी है 3 साल, प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम करना। अब ये स्टेटमेंट हमारी बन गया। अब उसी तरीके से हमने जो पिछले सवाल में किया, आपने प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाया, उसको 100 वाली शेप में लिखा, उससे हमने ड्राइव किया प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला। तो प्रिंसिपल अमाउंट का हमारे पास फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी इंटरेस्ट को 100 से ज़रब देंगे और रेट और टी जो हमारे पास टाइम है उनको आपस में ज़रब करेंगे। तो बस ये आपने फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लिखने के बाद आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, इसकी कीमतें लिख लेनी है। आई की जगह जो आपका प्रॉफिट है वो 27,000 लिख दिया, आर आपका रेट 12 है वो लिख दिया, टाइम आपका 3 है लिख दिया। अब देखें कहीं पे कट हो सकता है, तो देखें जी हम इसको 3 पे कट करते हैं। 3 9 द 27 होता है और पीछे 3 जीरो है, वो 300 आ जाएंगे, तो 9,000 आ जाएगा। अब देखें ये क्या फिर भी हो सकता है, हाँ जी ये और ये क्या 3 पे नहीं होते, हो सकते हैं। तो फिर अगर हम इसको करें तो 3,000 हो जाएगा, और इसको करें तो 4 आ जाएगा, 3 4 द 12।
अब देखिए 4 को अगर 100 पे करें तो आसानी से जो होता है तकसीम हो सकता है। अच्छा जी, इसी को 4 को हमने इसी पे फिर 3 पे किया तो जनाब आया हमारे पास 750। आप सोच रहे होंगे ये 750 के भाई 3000 को 4 पे तकसीम किया है, जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, 30 था, 30 में से 28 गया, 2 बचे, ऊपर से हम डाउन नीचे ले आएंगे, डाउन करेंगे 0 को तो 20 बन जाएगा, 4 5 था 20 पूरे हो जाएंगे, लास्ट 0 बच जाएगा तो 0 का फिर 0 आ जाएगा तो 750 हो गया, 750 आ गया। 750 को 100 से ज़रब दें, जब 100 से ज़रब देंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, तो इट्स मीन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 75,000, 75,000 रुपए। क्लियर? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड रुपीज 6,800 अमाउंट बिकम रुपीज 9,044 इन 11 ईयर्स। कौन सी शरह फीसद पर 6800 रुपए की रकम 11 साल में 9,044 रुपए हो जाएगी। अब यानी हमने रेट मालूम करना है, शरह फीसद है, ये सारी कंडीशन चेंज होती जा रही है, हम इस तरह फार्मूला भी चेंज करते जा रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 6800 रुपए, टाइम कितना है 11 साल, और रेट क्या है शरह ये हमने मालूम करना है, प्रॉफिट मार्कअप जो है ये भी तो मालूम करना है। लेकिन देखें हमें ये पता चल रहा है कि ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट उसकी 6,800 थी, बन गई 9,044, तो इसी वजह से मार्कअप हम आराम से निकाल लेंगे। 9,044 में से नफी करें 6,800 रुपए को, कितने बच जाएंगे 2,244। इट्स मीन मार्कअप भी मालूम हो गया, इंटरेस्ट आई। अब क्या करना है हमने, अब हमने उसी तरह फार्मूला देखें, प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाया, उसको 100 वाली शेप में दिया, ताकि अब उसी में से हमने जनाब रेट को डिराइव करना है। देखिए आर यहीं पे रुका रहा है तो पी एंड टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ हो गए डिवाइड हो जाएंगे। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा ज़रब, तो ये जनाब ज़रब हो गया। अब फार्मूले की शेप ये आ जाएगी, रेट यानी आर शरह बराबर है आई, आपका प्रॉफिट है या मार्का मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी यानी प्रिंसिपल अमाउंट को टाइम से ज़रब कर देंगे। बस यही फार्मूला आपने बना लिया, सिर्फ फार्मूला बनाना मुश्किल है, यहाँ तक मुश्किल है, फिर आपने आसान है। अब फार्मूला लिख लें जी, ये फार्मूला आपने लिख लिया सेम एज इट। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, इसकी रकम लिख दें। आई अब का कितना है 2244, पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6,800, टी टाइम कितना है 11। तो अब इसको तक हो गया, जब वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें अगर कट पट हो सकती है, कट हो सकता है तो कर दें, नहीं तो फिर अब ज़रब तकसीम करनी। कट हम करते हैं आसान करने के लिए, 2 0 के साथ 2 0 कट गई। अब देखें 11 और ये 22 और 44 नजर आ रहा है, इट्स मीन 11 पे तकसीम हो सकता है। तो 11 1 द 11 2 द 22, ऊपर से 4, फिर 0 लगा के 4 दूसरा उतारा 44, 11 4 द 44, तो ये 204 हो जाएगा। अब ये देखें 204 है और ये 268 है, ये दो पे तकसीम इजीली हो सकते हैं, हम इसको आसानी से छोटे छोटे करके करेंगे जी। 68 को 2 पे तकसीम किया 34 आया, 204 को 4 को किया 2 पे तकसीम 102 आया, फिर 34 पे किया 17 आया, इसको 2 पे किया 51 आया। अब देखें 17 का टेबल अगर आपको याद हो पढ़ेंगे तो 17 3 द 51, 17 तिया 51 होता है, तो ये 17 के साथ काट गया 51, यहाँ 3 बच गया। इट्स मीन हमारा जो रेट है वो 3% है, क्योंकि हमारे पास जस्ट 3 बच रहा है। तो यहाँ पे हमने बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए, बड़ी ज़रब तकसीम किए बगैर हल आसानी से कर लिया है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड सम रुपीज 5,800 अमाउंट बिकम रुपीज 7,105 इन 3 years टाइम। कौन सी मुनाफा शरह फीसद पर 5,800 रुपए की रकम 3 साल में 7,105 रुपए हो जाएगी। उसी तरह अब हमने यहाँ भी रेट मालूम करना है, तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट देख लें। प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है 5,800 रुपए, टाइम कितना है जनाब 3 years, रेट कितना है ये मालूम करना है, और प्रॉफिट आई आपका क्या है ये हमने मालूम करना है। तो उसी तरह प्रॉफिट देख लें, 7,105 में से 5,800 गए, कितने बच जाएंगे 1,305 रुपए। चलें जी, उसी तरह प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाया, ये पिछले मैं आपको समझा चुका हूँ, उसको 100 में लिखा और उसी से हमने रेट का फार्मूला डिराइव कर दिया, ये आपको समझा दिया, ये बन गया। अब उसी वही फार्मूले को जनाब लिख लें। अब आपको ये काम बार बार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप लिख लें जी। अब अपने वैल्यूज पुट कर देनी है जनाब। आइए आपने इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दी, नीचे देखें जनाब प्रिंसिपल अमाउंट उसकी आपने वैल्यू पुट किया कि सारी ये टी टाइम 3 ये लिख दिया। अब देखें 2 0 के साथ 2 0 कट गए। अब देखें ये 3 जो है ये इस पे हो सकता है, 1 और 3, 4 4 और 5 9 तो जनाब हो सकता है, 3 1 द 3। अब ये इसको करेंगे तो जनाब 435 आएगा, 435 नीचे 58 बच गया। अब इसको आप लिख देना 435 बटा 58, इसको कर लें तकसीम, जब तकसीम करेंगे तो जनाब 7.5% आपका रेट मालूम होगा।
जी क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ लॉन्ग वुड रुपीज 15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट द मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गेन रुपीज 22,790 15,500 रुपए की रकम 6% सालाना मार्कअप की शरह पर 2,790 नफा हासिल करने के लिए कितनी मुद्दत लगेगी। चलें जी, अब इसमें उसने टाइम पूछ लिया है। पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट लिख लें, स्टेटमेंट बना लें 15,500, जनाब रेट आपका कितना है 6%, मार्कअप कितना है 2,790 रुपए। अब मालूम क्या करना है टाइम। उसी तरह प्रॉफिट वाला फार्मूला आपको पता है, वो लिखें, लिखने के बाद उसको 100 वाली शेप में लिख लें, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। चलें जनाब, अब उसी से हमने टाइम डिराइव करना। देखिए टी यहीं पे रुक कर है, पी एंड आर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके दूसरी तरफ आके तकसीम हो जाएगा, यहाँ पे 100 तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ आके ज़रब हो जाएगा, तब आपका फार्मूला यूं बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई पी एन टू आर। अब बस यही फार्मूला लिख लें, फार्मूला बनाना मुश्किल था, फिर काम बिल्कुल आसान हो गया। जब आपने फार्मूला बना लिया, अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें। आई आपका कितना इंटरेस्ट देखें 2,790, पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 15,500, ये लिख लिया। टाइम कितना है आपका, रेट सॉरी आपका कितना है 6, तो ये आप आपने लिख लिया। अब देखें 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, हाँ जी। अब देखें जो चीज़ ये जीरो है, इसमें 2 में भी डिविजिबिलिटी रूल के तहत कटेगा, और 3 पे 2 और 7 9 9 9 18 2 में भी कटेगा, तो ये इसमें 6 पे कट सकता है, तो 6 पे करेंगे, जब 6 पे इसको डिवाइड करेंगे कट करेंगे तो 465 आएगा। अब देखिए ये यहाँ इसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में 5 है, 5 पे दोनों कट जाएंगे, 5 पे गया 31, इसको 5 पे गया 93। अब 31 को करें 31 एट सेल्फ खुद 93 पे तकसीम हो जाएगा, जवाब आएगा 3। तो एट्स मीन हमारा टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ लॉन्ग वुड रुपीज 25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट 12% पर ईयर टू रिसीव बैक रुपीज 31,000। कितनी मुद्दत के लिए 25,000 रुपए 12% सालाना शरह मुनाफा पर 31,000 रुपए हासिल करने के लिए बैंक में जमा कराया जाए। जी प्रिंसिपल अमाउंट असल रकम कितने 25,000 रुपए, रेट कितना है हमारा शरह 12%, मार्कअप कितना है 31,000 नफी 25,000 से जाए 6,000। तो टाइम हमारे मुद्दत क्या है मालूम करना है। उसी तरीके से आपने प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाया, जिस तरह पिछले सवाल में आपको समझाया है, मार्कअप आपने लगाया जनाब। अब क्या करना है, आपने उसमें से 100 वाली शेप में लिखा, अब उसमें से टाइम निकालना, तो टाइम पिछले मैंने समझाया मैंने आपको पिछले सवाल में। अब ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, इसी फार्मूले को आप लिख लें। चलें जी, लिखने के बाद आप वैल्यूज पुट कर दें, रकमें लिख लें। आई की जगह आई के सामने वाली ये देखें रकम आपने 6,000 लिख ली, पी के सामने पी वाली रकम लिख दी, आर के सामने आर वाली लिख दी। अब देखें कट करें, ये 3 सिफर के साथ 3 सिफर कट गई, ठीक है जी। अब ये 6 12 पे तकसीम होगा, 6 1 द 6 6 2 द 12। अब ये 2 बच गए। चले अब 25 को ना कर लें, 25 1 द 25 और 25 4 द 25 चौके 100 होता है, हमें पता है। अब यहाँ पे 2 1 4 बच गया, 2 1 द 2 2 टू द 4, ऊपर 2 बच गया। इट्स मीन हमारा टाइम जो है वो 2 ईयर्स बनेगा। क्लियर। आई होप आपको आसानी से बिल्कुल समझ आ गई होगी। कहीं समझ आए थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, रोक के दोबारा देख लें। देखिए बड़ी मेहनत से, बड़ा टाइम लगाकर ये चीज़ें आपके लिए आसान तरीके से मैं बनाता हूँ, समझाता हूँ आपको। इससे सारे फार्मूले डिराइव करते हैं ताकि आपको आसान तरीके से समझ आ जाए। तो इससे आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एक तो वीडियो को लाइक करना है, इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे शेयर करें, और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वो भी सब्सक्राइब करें। तो अपना ख्याल कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।